सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो सबसे पहले हमें इसका जो नाम है ना, यही समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस और मेटालिक बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले हम समझते हैं थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कोवलेंट बॉन्डिंग, तो बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से। किससे? म्यूचुअल शेयरिंग से। किसकी म्यूचुअल शेयरिंग? इलेक्ट्रॉन्स की। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल का मतलब क्या है कि जैसे ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में शेयरिंग की तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास नहीं रहेगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास नहीं रहेगा। दोनों का इलेक्ट्रॉन इस तरह से बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये एक बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड कैसे बना है कि हाफ पार्टीशन इसने लिया है, हाफ इसने लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका। कोई भी बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो होता है ना, ये हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से दिया गया है, एक यहाँ से दिया गया है, तो हुई है इनकी म्यूचुअल शेयरिंग। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग। ये जो शेयरिंग है, ये सेम एटम्स के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट एटम्स के बीच में भी हो सकती है। ये तो थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। इसके बाद हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस ये और समझ लो कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। कैसे बॉन्ड्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते क्या हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए इसके अंदर। और हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से होंगे? तो मेनली जो ये बॉन्डिंग होती है, ये हीट्रो एटम्स जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से होती है। अब एक और बात है कि किसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग होगी? तो जैसे कि पता चला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग होती है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी अच्छी बॉन्डिंग। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है और उसके बाद नाइट्रोजन। तो इसका मतलब अगर H हाइड्रोजन की बॉन्डिंग फ्लोरीन के साथ होती है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ होती है तो इससे वीक होगी, और अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ होती है तो वो इससे भी वीक होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के? जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके साथ? फ्लोरीन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड, OH बॉन्डिंग, ये किसके अंदर होती है? तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वाटर। वाटर यानी H2O, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा एल्कोहल, एल्कोहल में OH बॉन्ड होता है। एसिड्स में भी OH बॉन्डिंग होती है। थर्ड, नाइट्रोजन के साथ में किस में बॉन्डिंग होती है? तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया, NH3, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। अब ये देखो कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, HF, ये तो होता है कोवलेंट बॉन्ड, HF के बीच में है कोवलेंट बॉन्ड। इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा HF, इस वाले फ्लोरीन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी भी कम है, तो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगी।
इतनी नहीं होगी लेकिन कुछ तो होगी। अब दो मॉलिक्यूल पास पास में हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है एक मॉलिक्यूल के फ्लोरीन की दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसको हम ऐसे डॉटेड 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 लाइन से शो करते हैं, बल्कि कोवलेंट बॉन्ड को कैसे डार्क वाली लाइन से शो करते हैं। तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सिंपल डेफिनेशन कैसे दोगे? द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हीट्रो एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव हीट्रो एटम यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर बॉन्डिंग करता है तो उस बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्डिंग होती है। कैसी होती है? वीक बॉन्डिंग होती है, यानी वीकर। ये जो अट्रैक्शन है ना इनकी, ये अट्रैक्शन वीकर होती है, मतलब हल्की सी अट्रैक्शन होती है, बल्कि ये ज़्यादा होती है जो कोवलेंट के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो वीकर बॉन्ड्स हैं या उनकी स्ट्रेंथ वीक होती है। किससे? कोवलेंट बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से। अब इसका आप कैसे पता करोगे? तो देखिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ना, उनकी बॉन्ड एनर्जी होती है 10 से 40 किलो जूल पर मोल। और कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 400 किलो जूल पर मोल। इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है कुछ एनर्जी। जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो जब भी एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 10 से 40 किलो जूल निकलती है, जबकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है वहाँ पर 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। इसका मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड होगा और ये आपका वीक बॉन्ड होगा देन कोवलेंट बॉन्ड की बजाय। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे ज़्यादा होती है? वैन डर वाल फोर्सेस से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? वैन डर वाल फोर्स से ज़्यादा होती है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से कम होती है, कम स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा कम होगा, और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका कॉज क्या है? तो कॉज आपका यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब हाइड्रोजन एक कैसा एलिमेंट है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना ही इसका बनने का मेन रीज़न होता है। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन लोगे, बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, तो इस केस में जब आपका क्या बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड, तो हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनेगा ना, जैसे ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये तो बन गया कोवलेंट बॉन्ड। किससे? म्यूचुअल शेयरिंग से। लेकिन जब इनके बीच में ये फॉर्म होता है, तो ये कैसे फॉर्म होता है? इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव। तो इसको जो है ये बैलेंस नहीं कर पाता, तो इसको बैलेंस, इसके नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन सेटअप हो जाता है, और ये जो अट्रैक्शन है ये वीकर होता है, और दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वीक बॉन्ड कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है बच्चों, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉज है। इसके बाद आती हैं कंडीशंस। ये कंडीशंस क्या क्या हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो कंडीशन देखिए, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें मेनली आपकी पहली कंडीशन होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि जो हाइड्रोजन के साथ आप एटम कंबाइन करा रहे हो ना दूसरा, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये जो है ना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन की और इस दूसरे वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हो। तो इनके कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दिए क्या क्या होते हैं। वाटर है, अमोनिया है, HF का मॉलिक्यूल है, एल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकेंड कंडीशन है स्मॉल साइज। किसका स्मॉल साइज होना चाहिए? स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो आप दूसरा एटम ले रहे हो, कौन सा दूसरा? हाइड्रोजन से दूसरा, जो कि क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनका साइज है ना छोटा होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए। अगर साइज छोटा नहीं होगा तो बॉन्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, और बॉन्डिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से वो टूट जाएगा, या ये कह लो कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन से नीचे हेलोजन में क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl भी कर सकता है, HCl के अंदर भी बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग नहीं कर पाता, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s के अंदर, और इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है 2p के अंदर, तो जिससे कि बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि ये साइज़ बड़ा हो गया। ऊपर से नीचे जाते हो आप जब किसी भी ग्रुप के अंदर, तो साइज़ जो है इंक्रीज़ होते हैं। तो फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज़ होता है, फ्लोरीन का भी साइज़ छोटा है, ऑक्सीजन का भी छोटा है, और नाइट्रोजन का भी छोटा है। तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और जो स्टेबल बॉन्डिंग भी शो करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ये कह सकते हो आपकी हाइड्रोजन की और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो दूसरा है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो लार्ज होना चाहिए। सेकंड है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जो आप एटम ले रहे हो ना उसका साइज़ बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो ये ही मेन आपकी 2 कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें कुछ है ना डिफरेंस दे रखे हैं आपको, क्या किसके बीच में? हाइड्रोजन और कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में। तो ये तो आप कर ही चुके हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बनता है। और जो वीकर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कैसे पता चला आपको? कि उसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपकी 40 किलो जूल पर मोल तक निकलती है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में यही एनर्जी 400 to 420 किलो जूल पर मोल तक निकल जाती है। तो जितनी ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी मतलब गेन ऑफ स्टेबिलिटी, तो दैट्स वाई हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड देन कोवलेंट बॉन्डिंग। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके, ये देखेंगे हम इधर, सम एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स। तो फर्स्ट आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी कि फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी। तो जो ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, HF, दूसरे फ्लोरीन और हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूल, और फिर तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से। तो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के बीच में ब्रिजिंग हो जाती है, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन दूसरे के फ्लोरीन के बीच में, और इसी तरह से ये पूरा फॉर्म हो जाएगा। तो ये आ गया आपको समझ में, इसी तरह से ये एग्जिस्ट करता है। ये तो हो गया, मतलब जब भी हम हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं ना, तो उसके n मॉलिक्यूल्स इस तरह से कंबाइन होके रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन का एग्जाम्पल विद हाइड्रोजन। तो ये होता है वाटर के अंदर, और कैसे? क्योंकि वहाँ तो था एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, यहाँ है एक ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन।
क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। तो देखिए वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये बन गया एक वाटर का मॉलिक्यूल, और ये हो गए आपके दूसरा मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका तीसरा मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन होके इस तरह से ब्रिजिंग फॉर्म हो जाती है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल बन गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में बंद कर रहते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, H2O का मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर रहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है NH3, नाइट्रोजन के साथ में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड जो शो करता है। तो NH3 एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। आप ये ग्रुप्स देखोगे ना तो इनकी वैलेंसी देखेंगे आप, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कौन कितने बॉन्ड शो कर सकता है। तो ये हो गए आपके अमोनिया के मॉलिक्यूल। तो एक अमोनिया का नाइट्रोजन दूसरे अमोनिया के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है इस तरह से। इसी तरह से इसका नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो करता है। तो ये सभी कैसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये सभी एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं। एसोसिएटेड का मतलब है कि इनके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर रहते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। ये आपने तो कुछ एग्जांपल्स तो देख लिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कैसे करते हैं। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स के अंदर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स के अंदर होती है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या नए करेक्टर्स आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। फर्स्ट इफ़ेक्ट तो हो जाता है आपका एसोसिएशन। अभी जो भी बताया है कि जैसे भी आपने वाटर का मॉलिक्यूल लिया है तो आपको सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा एसोसिएशन में मिलेंगे। जैसे आप एसिड का एग्जांपल ले सकते हो, एसिड का एग्जांपल ले सकते हो। एसिड्स आपको हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर की फॉर्म में। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। तो एसिड का कोई भी मॉलिक्यूल आपको कभी भी अकेला सिंगली आपको नहीं मिलेगा, हमेशा इस तरह से डाइमर बना के रहेगा। जैसे RCOOH, दूसरा मॉलिक्यूल RCOO और ये H। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, इसी तरह से इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ, हमेशा इस तरह से एक डाइमर यानी डाइमर का मतलब क्या हुआ, मोनोमर का मतलब होता है मोनो यानी सिंगल यूनिट, डाइमर मतलब 2 यूनिट एसिड्स की 2 यूनिट आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर मिलेंगी। हमेशा ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी आता है, मोस्टली आता है ये कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज अ डाइमर, क्यों वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पता चल गया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसोसिएशन हो जाती है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो एज अ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं। ओके, दूसरी कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बहुत ज़्यादा हाइयर हो जाते हैं। देखो वैसे तो मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्ड्स होते हैं। वीक बॉन्ड्स किससे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से। लेकिन इतने तो होते हैं, कुछ तो बॉन्डिंग की है तो उसमें इतनी तो स्ट्रेंथ आई होगी कि वो इजीली उस वाले पहले वाले मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं हो पाते, ना ही बॉयल हो पाते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे आप एक टेबल देख रहे होगे, हाँ, इस टेबल में आप देखोगे कि मीथेन, ये देखो CH4 SiH4, ये पूरा कार्बन वाली फैमिली है, ये नाइट्रोजन वाली फैमिली है। तो इस नाइट्रोजन वाली फैमिली में आप देखोगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, 195 सबसे ज़्यादा इसका है, उसके बाद डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। बल्कि होता ऐसा है कि नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला कंपाउंड यहाँ NH3 है, H2O है और HF है, इन तीनों के केस में इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। वाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन में रहते हैं मॉलिक्यूल्स। एसोसिएशन का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर फॉर्म करके रहते हैं, जिसकी वजह से उनको तोड़ने के लिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और बाकी फिर देखते हैं। बाय। अगर आपको सुनो इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है ना, तो आप है ना क्वेश्चन कुछ भी आपके मन में आता है तो आप पूछ सकते हो विदाउट हेजिटेशन। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप ग्रुप में पूछो या फिर अलग से पूछो, वो आपकी मर्जी है। या फिर और कुछ आप चाह रहे हो कि भाई ऐसे ठीक नहीं है, तो वो भी आप बता सकते हो। या 2-3 बच्चे ही इंटरेस्टेड हैं आई थिंक आप पढ़ने में, पर चलो 2-3 के लिए भी ठीक है।